गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी का थर्ड लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या लीफ। क्या पढ़ेंगे? लीफ पार्ट। लीफ पार्ट है ये। लीफ क्या होते हैं? यह क्या प्लांट लीफ लैटरली, जो लीफ होता है वो लैटरली फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब क्या, जो हमारे प्लांट का जो स्टेम या ब्रांच होते हैं उसके उस पे नोड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नोड। जगह जगह पे नोड पाए जाते हैं और स्टेम या ब्रांच के नोड से क्या राइज होते हैं? लीफ राइज होते हैं। तो एक बात है क्या, लीफ लैटरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट के स्टेम या ब्रांच से जो पर जो नोड प्रेजेंट होते हैं वहीं से कौन है क्या राइज होता है? लीफ। तो लीफ की ओरिजिन कहां होती है? नोड से होती है। यार क्या लीफ का जो नोड होता है, लीफ जहां से नोड से राइज होता है वहीं पर एक क्या होती है? एक बड पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड बोलते हैं। लीफ के लीफ बेस पे जहां से वो निकला होता है जिसको हम नोड बोलते हैं, वहां से एक बड एराइज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। ये जो एक्सिलरी बड होती है ये आगे चल के ब्रांचों का क्या करती है? निर्माण करती है। क्या करती है? ब्रांच का निर्माण। यार क्या लीफ का जो फॉर्मेशन होता है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा होता है। मतलब क्या है, जो तने का शीर्ष जो तक उतक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या करती हैं? लीफ का फॉर्मेशन करती हैं। और यार क्या, जो लीफ होता है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में पाया जाता है। एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए कोई प्लांट है जो क्या कर रहा है, ये आगे ग्रोथ कर रहा है, तो ग्रोथ करते हुए जाएगा तो यहां से एक लीफ निकल राइज हुआ, तो ये आपका एक लीफ हो गया। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट लीफ आया पहला। उसके बाद जब ये और ग्रोथ करेगा तो दूसरे नोड से क्या होगा? ये सेकंड लीफ आ गया, फिर ये कौन हो गया? थर्ड लीफ आ गया, और फिर क्या हो गया? फोर्थ लीफ आ गया, और फिर कौन? फिफ्थ लीफ, और ये क्या? सिक्स्थ लीफ। ये होगा। तो इसका मतलब कि जो इस प्लांट में यदि किसी प्लांट के स्टेम या ब्रांच पे जो पहला लीफ आया क्या वो बेस पे है, और जो सबसे बाद में लीफ आई वो कहाँ है? तो वो क्या है? शीर्ष पे है। क्या तो पहला मतलब पुराना और सबसे बाद वाला क्या मतलब नया। तो कहने का मतलब क्या? ओल्डर एट द बेस, ओल्डर एट द बेस एंड एंगर एट द टॉप इज कॉल्ड एक्रोपिटल ऑर्डर। मतलब क्या, यदि लीफ का अरेंजमेंट ओल्डर एट द बेस एंड एंगर एट द टॉप होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल ऑर्डर। तो लीफ और यार क्या, जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? एक्रोपिटल ऑर्डर होता है। कौन सा होता है? एक्रोपिटल। मतलब क्या, पुरानी पत्तियां क्या है वो नीचे आधार पे पाई जाती हैं और नई पत्तियां क्या पाई जाती हैं? शीर्ष पे पाई जाती हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल ऑर्डर। दूसरा चीज हमारा ये होता है कि जो लीफ होता है, लीफ के तीन पार्ट होते हैं। लीफ के कितने पार्ट होते हैं? तीन। एक होता है लीफ बेस, दूसरा होता है पेटियोल, और तीसरा होता है लीफ लेमाइना, लीफ ब्लेड। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? लीफ बेस की। यार क्या, लीफ का वह पार्ट जो ब्रांच या स्टेम से क्या करता है? जुड़ा होता है लीफ का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लीफ बेस बोलते हैं। तो यार क्या, लीफ बेस प्लांट के लीफ बेस प्लांट के स्टेम या ब्रांच से लीफ को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। यार क्या, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनका लीफ बेस स्वालिन कर जाता है। मतलब क्या होता है? फूल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्विनस। और ये किसमें होता है? लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, दलहनी फसलों में होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है लीफ बेस का? ये लीफ के अन्य पार्ट को स्टेम या ब्रांच से प्लांट के क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है पेटियोल। क्या होता है? पेटियोल। ये क्या होता है? ये पेटियोल लॉन्ग सिलिंड्रिकल फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लंबा आपका बेलनाकार, और उसके बाद क्या होता है? लचीला स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है। तो लॉन्ग सिलिंड्रिकल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसका मुख्य कार्य होता है दो चीज,
कूलिंग इफेक्ट एंड फ्रेश एयर प्रोवाइड कराना। मतलब क्या, जो पेटियोल होता है वो फ्लेक्सिबल लचीले होने के कारण लीफ को क्या करेगा, हमेशा मूवमेंट कराता रहता है, जिससे पत्तियां हिलती रहती हैं, और पत्तियों के हिलने से इससे क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट क्या होती है, लीफ पर नहीं पड़ती है, इसी नाते कि पत्तियां कहते हैं हीट नहीं होती हैं, इसका मतलब क्या, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा चीज क्या, इस लीफ को हिलने से इससे क्या होता है, हमेशा फ्रेश एयर आता रहता है। तो ये क्या था, ये फ्रेश एयर प्रोवाइड कराती है। जो पेटियोल होता है वो फ्रेश एयर प्रोवाइड कराता है और कूलिंग इफेक्ट कराता है। जिस तरह से बेने को, पंखे को हम ऐसे ऐसे हिला के फ्रेश एयर लेते हैं, ठीक है, और ठंडे अपना महसूस करते हैं, उसी प्रकार किसका होता है, पेटियोल का काम होता है। ठीक है, जो तीसरा का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लीफ लेमाइना और लीफ ब्लेड। लीफ का वह पार्ट जो क्या था, फ्लैटेंड, ग्रीन फ्लैटेंड ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लीफ लेमाइना और लीफ ब्लेड। तो यार क्या, लीफ लेमाइना और लीफ ब्लेड क्या होते हैं, ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका, लीफ लेमाइना और लीफ ब्लेड। और यार क्या, लीफ का जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्या यार क्या, प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट लीफ होता है वो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, रोल करता है। ठीक है, मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड सिंथेसाइज करता है। तो ये हो गए लीफ के पार्ट। यार क्या जी, अब हम आगे पढ़ेंगे वेनेशन। क्या पढ़ेंगे, वेनेशन। तो जरा देखिएगा, वेनेशन, वेनेशन क्या है, तो वेनेशन किसे कहते हैं, यारेगा द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट। क्या था, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन द लीफ ऑफ लीफ लेमाइना। मतलब क्या, लीफ के लीफ लेमाइना में जो वेन और वेनलेट का अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेनेशन। जो वेनेशन होता है ये दो टाइप का होता है। वेनेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, और दूसरा क्या होता है आपका, पैरेलल वेनेशन। क्या होता है, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट क्या होता है, रेटिकुलेट मीन्स होता है नेटवर्क। रेटिकुलेट मीन्स क्या होता है, नेटवर्क। यार क्या, यदि लीफ के लीफ लेमाइना में वेन और वेनलेट का जो अरेंजमेंट है वो नेटवर्क लाइक हो जाए, कैसा हो जाए, नेटवर्क लाइक हो जाए, जाल बना दे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन किसे कहते हैं, ये क्या, यदि वेन मिडरिब के, यदि वेन मिडरिब के पैरेलल, मतलब क्या, समांतर रन करती हैं लीफ लेमाइना में, तो उस वेनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। जैसे स्ट्रक्चर से हम देखते हैं, ये देखिए एक हमारी लीफ है, ये इसका क्या, मिडरिब, इसका क्या है, ये मिडरिब, क्या है, तो यार क्या, ये मिड रिब होगी, क्या हो गई, मिडरिब। मिडरिब से वेन निकलेगी, पतली पतली क्या निकलेगी, वेन निकलती है इस प्रकार से। ये क्या हो गई, वेन। और यार क्या, इन वेन से फाइनल क्या होती है, वेसल्स निकलती हैं जो पूरे लीफ में क्या होती है, स्प्रेड होती हैं, अरे क्या होती है, स्प्रेड होती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वेनलेट। क्या बोलते हैं, वेनलेट। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जाल बन गया, क्या बन गया, जाल, नेटवर्क रहेगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट रहेगा। यदि किसी लीफ के लीफ लेमाइना में वेन और वेनलेट नेटवर्क बना देती, जाल बना देती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। और यार जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो जनरली किस में पाते हैं, डाइकोटिलेडोनस प्लांट में। जो द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियां होती हैं उनमें कौन सा पाता है, रेटिकुलेट वेनेशन। दूसरा क्या था, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन क्या था,
देखिए पैरेलल वेनेशन में क्या होगा कि ये आपका मिडरिप हो गया, ठीक है। अब जो वेन निकलती है वो मिडरिप के पैरेलल रन करती है। ये देखिए ये आपकी क्या हो गई, आपकी वेन हो गई, तो ये मिडरिप के पैरेलल रन कर रही है। ये भी क्या देखिए पैरेलल रन कर रही है समानांतर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अब इसके ये पैरेलल रन करते हैं, तो मिडरिप के पैरेलल में क्या करती हैं, वेन रन करती हैं, इसी नाते इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन, ठीक है यार। और यार क्या जो लीफ का मिडरिप होता है वो क्या करता है, लीफ के लीफ लेमाइना को रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, मतलब क्या दृढ़ता। तो समझ गए होंगे वेनेशन किसे कहते हैं। वेनेशन का द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट इन लीफ लेमाइना, ठीक है, इज कॉल्ड वेनेशन, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ लीफ है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। ठीक, टाइप्स ऑफ लीव्स, टाइप ऑफ लीव्स, ठीक है यार। क्या जो लीव्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। लीव्स कितने टाइप की होती हैं, सॉरी जो लीव्स होती है वो 2 टाइप की होती हैं। लीव्स कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की। एक होता है सिंपल लीफ, क्या होता है सिंपल लीफ, और एक क्या होता है कंपाउंड लीफ, क्या होता है कंपाउंड लीफ, क्या है कंपाउंड लीफ। जो कंपाउंड लीफ होता है ये 2 प्रकार, जो कंपाउंड लीफ होता है ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ, एक होता है palmately कंपाउंड लीफ। तो जो लीफ होती है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। एक सिंपल लीफ होता है, एक कंपाउंड लीफ होता है। कंपाउंड लीफ कितने टाइप का, 2 टाइप, एक पिनेटली कंपाउंड लीफ होता है, एक palmately कंपाउंड लीफ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल लीफ, किसकी बात करेंगे, सिंपल लीफ। क्या यदि किसी लीफ का लीफ लेमाइना की जो मार्जिन हो उनमें या तो इंसिजन ही ना पाया जाए, और अगर इंसिजन पाया जाए तो वो मिडरिप को टच ना करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ। जैसे देखिए ये फिगर से आपको लग जाएगा, ये लीफ का लीफ लेमाइना है, ये लीफ का लीफ लेमाइना है, और इसकी ये क्या है, ये लीफ का लीफ लेमाइना की जो मार्जिन है, किनारा, ये देखिए कहीं पे इंसिजन नहीं किया, मतलब धंसा नहीं है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, ये इस लीफ में क्या होगा, इस लीफ में जो क्या है, लीफ लेमाइना की जो मार्जिन है वो स्लाइटली क्या की है, इंसिजन की है, लेकिन इंसिजन तो की है, लेकिन ये जो मिडरिप है इसको टच नहीं किया, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ। तो यार क्या, यदि किसी लीफ की लीफ लेमाइना की जो मार्जिन होती है वो स्मूथ हो, या मतलब कहीं इंसिजन ही ना पाया जाए, अगर इंसिजन पाया जाए लेकिन मिडरिप को टच ना करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ। अब कंपाउंड लीफ क्या होते हैं, चलिए यदि किसी लीफ का लीफ लेमाइना का जो मार्जिन है वो इंसिजन कर जाए, मतलब क्या धस जाए, और धस कर क्या करें, मिडरिप को टच करके लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ। मेनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, लीफलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीफलेट्स। अब ये जो कंपाउंड लीफ होती हैं ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक होता है पिनेटली, एक होता है palmately। पिनेटली क्या होता है, पिनेटली कंपाउंड लीफ में एक कॉमन एक्सिस होता है। क्या होता है, एक कॉमन एक्सिस होता है जिसको हम बोलते हैं मिडरिप। क्या होते हैं, मिडरिप, क्या मिडरिप होता है, लेकिन हम इसको नाम क्या देते हैं, रैचिस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, रैचिस। जो कॉमन एक्सिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रैचिस। जो रैचिस होता है वो क्या होता है, मिडरिप होता है। क्या होता है, मिडरिप। क्या पिनेटली कंपाउंड लीफ में
जो हमारा कॉमन एक्सिस रैचिस होता है उसके एक पॉइंट से क्या होते हैं, यहाँ पे लीफलेट्स निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं? लीफलेट्स। ऐसे ऐसे लीफलेट एक पॉइंट से क्या होंगे, 10 सॉरी एक पॉइंट बोलिए क्या, या नोड से क्या होते हैं, नोड से क्या होते हैं, ऐसे लीफ राइज। तेरे को हम क्या बोलते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ में जो कॉमन एक्सिस रैचिस होता है उसके क्या होते हैं, नोड पर क्या होते हैं, ऐसे लीफ राइज होते हैं, लीफलेट्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? लीफलेट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ। एग्जांपल में कौन आता है? नीम। नीम में हम आप देख सकते हैं जी। पॉमेटली कंपाउंड लीफ किसे कहते हैं? क्या पॉमेटली कंपाउंड लीफ में क्या, पॉमेटली कंपाउंड लीफ में जो पेटियोल होता है, क्या होता है? पेटियोल। पेटियोल जो होते हैं उससे एक ही पॉइंट पे क्या होता है, एक ही पॉइंट पे बहुत सारे क्या होते हैं, लीफलेट्स अराइज होते हैं। क्या, और ये पॉम की तरह दिखाई देते हैं, इसी नाते इनको क्या बोलते हैं, पॉमेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। ये देखिए ऐसे, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉमेट। पॉमेटली कंपाउंड लीफ में टैप जो हमारा स्टेम या जो लीफ का पेटियोल होता है, पेटियोल की क्या होता है, एक ही पॉइंट से ढेर सारे लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, लीफलेट अराइज होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉमेटली कंपाउंड लीफ। ये किस में देख सकते हैं आप, इसका एग्जांपल होता है सिल्क कॉटन। क्या होता है? सिल्क कॉटन। तो ये सिल्क कॉटन में दिख जाता है जी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या, फिलोटैक्सी है। क्या होता है? फिलोटैक्सी। जी अगला जो टॉपिक हो क्या हमारा, फिलोटैक्सी। तो देखते हैं फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी का द अरेंजमेंट ऑफ लीफ या द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच। मतलब क्या, प्लांट के स्टेम पे या ब्रांच पे जो लीफ का अरेंजमेंट पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, फिलोटैक्सी। लीफ प्लांट के स्टेम या ब्रांच पे जो लीफ का अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिलोटैक्सी। यानी क्या, जो फिलोटैक्सी होती है वो 3 टाइप की होती है। फिलोटैक्सी कितने टाइप की होती है? 3। एक होता है अल्टरनेट फिलोटैक्सी, एक होता है अपोजिट फिलोटैक्सी, और क्या होता है आपका वर्ड फिलोटैक्सी। तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी क्या होता है, देखिए अल्टरनेट में मतलब क्या होता है, एकांतर। क्या होता है आपका, एकांतर। तो अल्टरनेट क्या होता है, क्या, यदि किसी प्लांट या स्टेम के, यदि किसी प्लांट के स्टेम या ब्रांच, यदि किसी प्लांट के स्टेम या ब्रांच से एक नोड से एक लीफ अराइज हो वन साइड में, और दूसरे नोड से दूसरी लीफ अराइज हो अनदर साइड, और फिर जो तीसरी लीफ है वो तीसरे नोड से अराइज हो और उसके क्या, फिर सेम साइड में उसके पहले वाले, और फिर ऐसे चौथी वाली जो लीफ है वो इसके डिफरेंट साइड से निकल जाए। तो मतलब क्या, अगर हम देखें तो जो लीफ है वो अल्टरनेट आ रहे हैं। देखिए एक इस साइड में है तो एक छोड़ के फिर दूसरी वाले दूसरी साइड में गए, फिर क्या होगा, एक छोड़ के फिर तीसरी वाले क्या यहाँ पे एक साइड में। तो इस तरह से मतलब क्या, जो लीफ है वो एक दूसरे के क्या अल्टरनेट में, अगर एक इस दिशा में है तो अब दूसरी वाली दूसरे दिशा में होगी, फिर तीसरी वाली इसके सेम साइड में होगी, दिशा में होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट फिलोटैक्सी। तेजी से दूसरा चीज क्या होता है आपका यहाँ पे, अपोजिट फिलोटैक्सी। क्या होता है, अपोजिट फिलोटैक्सी। मतलब क्या होगा, अपोजिट फिलोटैक्सी में जो प्लांट का स्टेम या ब्रांच होगा उसके एक ही नोड से, उसके क्या होगा,
एक ही नोड से, ठीक है, एक ही नोड से एक साथ दो लीफ अरेंज होंगी, और वो भी क्या, एक दूसरे के अपोजिट साइड से, एक दूसरे के अपोजिट साइड से। देखिए यहाँ पे एक प्लांट के स्टेम या ब्रांच से दो लीफ अरेंज हो रही हैं सेम नोड से, वो भी एक दूसरे के अपोजिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट फिलोटैक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोजिट फिलोटैक्सी। क्या है आगे, आगे क्या है, वर्ड फिलोटैक्सी। क्या होता है, वर्ड फिलोटैक्सी। वर्ड मतलब होता है चक्री, वर्ड मतलब क्या होता है, चक्री, ऐसे चक्र में पाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट का स्टेम या ब्रांच होता है उसका जो एक नोड होता है, उसी नोड से कई सारे कहते हैं एक वर्ल्ड में, एक चक्र में कहते हैं लीफ अरेंज होती हैं, क्या व्यवस्थित हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड फिलोटैक्सी। ऐसे वर्ल्ड में एक ही पॉइंट से ढेर सारी। जी इसके एग्जांपल अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहां देखते हैं, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ठीक है, तो चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। अपोजिट वाले में कहां देखते हैं, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। मतलब क्या था, अमरूद और क्या था, अमरूद और जो मदार होते हैं उसमें क्या होते हैं, अपोजिट फिलोटैक्सी पाए जाते हैं। जबकि अल्टरनेट वाले किसमें पाए जाते हैं आपके, चाइना रोज, मस्टर्ड और क्या होते हैं, सनफ्लावर। ठीक है, और जो वर्ल्ड फिलोटैक्सी पाई जाती है वो अलिस्टोनियम पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, अलिस्टोनियम। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। सर पन्ने पी लीजिए तब। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ हमें पढ़ना है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। यारेगा प्लांट का जो लीफ पार्ट होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो प्लांट का जो लीफ पार्ट होता है वो अपने अदर फंक्शन करने के लिए क्या करता है, लीफ को डिफरेंट स्ट्रक्चर में क्या करता है, मॉडिफाई कर लेता है। याद है क्या, जो प्लांट के लीफ का मेन फंक्शन होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो प्लांट के लीफ होते हैं वो अदर फंक्शन करने के लिए क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ठीक है, अब यार क्या, जो प्लांट की लीफ होती है, जो प्लांट के लीफ होते हैं वो थ्री वर्क करने के लिए क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। पहला क्या होता यहाँ पे, पहला होता क्लाइंबिंग। क्या होता है, क्लाइंबिंग, जिसको आप सपोर्ट भी बोल सकते हैं। पहला क्लाइंबिंग होता है। दूसरा क्या होता है, प्रोटेक्शन, मतलब क्या, सुरक्षा के रूप में। और तीसरा क्या होता है आपका, यहाँ पे स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड, तो भोज्य पदार्थ का संग्रह। जो यार जो लीफ होती है वो तीन कार्य करने के लिए क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर लेंगी। पहला सपोर्ट, क्लाइंबिंग जिसको बोलते हैं, चढ़ने में। दूसरा प्रोटेक्शन मतलब सहारा में। तीसरा स्टोरेज मतलब स्टोरेज ऑफ फूड मतलब भोज्य पदार्थ का संग्रह। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्लाइंबिंग की। ऐसे प्लांट जिनके स्टेम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, तो उनको ऊपर चढ़ने में एक सहारे की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो सहारा ना ले तो क्या होंगे, वो जमीन पर गिर पड़ेंगे, मिट्टी पे, सॉइल पे। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ये प्लांट ऐसे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, और उसके बाद क्या, जब ये क्या देखेगा मैं गिरने वाला हूं, तो इसके बगल में क्या एक सपोर्ट लगा होता है। तो इसकी जो लीफ होती है वो एक कर्ली स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। ये जो टेंड्रिल होता है इस सपोर्ट को क्या कैप्चर कर लेगा, पकड़ लेगा, कैचिंग कर लेगा,
जिससे क्या होगा, यहाँ पे ये पड़ा रहेगा और फिर ये पार्ट क्या होगा, आगे ऊपर ग्रोथ करेगा। फिर जब लगेगा इसको मैं गिरने वाला हूँ, फिर क्या करेगा, ये फिर यहाँ पे टेंड्रिल करेगा और सपोर्ट क्या करेगा, पकड़ लेगा। और इस प्रकार ये जो प्लांट है वो आगे ऊपर की तरफ क्या होगा, चढ़ता हुआ चला जाता है। जो किसमें देखते हैं आप, पी में, किसमें, मटर में। मटर का जो टेंड्रिल है वो किसका, लीफ मॉडिफिकेशन है। और एक बात आएगा, कुकम्बर में, कुकम्बर में, वाटरमेलन में, ग्रेप वाइन में, इन सब में जो टेंड्रिल होता है वो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन पी में जो टेंड्रिल होता है वो लीफ मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है। अगला बात आती है प्रोटेक्शन की। किसकी बात आती है, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा का। अभी देखा यार, क्या ऐसे प्लांट जो डिजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, डेवलप मतलब पाए जाते हैं, मतलब क्या, ऐसे प्लांट जो डिजर्ट एरिया, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, तो उनके जो लीफ होते हैं वो स्पाइन में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज होते हैं, स्पाइन में। कारण क्या होता है, दो कारण होता है। पहला कारण क्या है कि ग्रेजिंग एनिमल से, जो चरने वाले पशु होते हैं उनसे सुरक्षा के लिए, ताकि कोई उसको ग्रीन दे के खा ना ले, तो इसके लिए। और दूसरा चीज क्या, ट्रांसपायरेशन को खत्म करने के लिए। यार क्या ट्रांसपायरेशन आप जानते हैं क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीफ, इसका ट्रांसपायरेशन मतलब क्या, जल का जलवाष्प के रूप में प्लांट के लीफ से बाहर आना वातावरण में क्या कहलाता है, ट्रांसपायरेशन। और हम जानते हैं जो प्लांट होते हैं वो ट्रांसपायरेशन के द्वारा बहुत सारा क्या करते हैं, वाटर को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। कहने का मतलब क्या, यदि कोई प्लांट 100% वाटर को एब्जॉर्ब किया है तो वो 99% वाटर क्या करता है, वो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस क्या था, उड़ा देता है, खत्म कर देता है, बाहर फेंक देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिजर्ट एरिया में ये प्लांट ट्रांसपायरेशन करेंगे तो हम जानते हैं वहां पे क्या था, बहुत दिनों तक रेन नहीं होता, बारिश नहीं होती है, तो वहां पे क्या होता है, पानी की कमी होती है। तो अगर प्लांट ट्रांसपायरेशन से क्या करेगा, वाटर को क्या लॉस कर देगा, तो वो फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, वाटर को मिलेगा ही नहीं। तो जब वाटर क्या होगा, मिलेगा नहीं, तो पौधा जल्दी से क्या होगा, सूख जाएगा। तो इसीलिए क्या होते हैं, जो डिजर्ट एरिया में ग्रो करने वाले प्लांट होते हैं वो अपने लीफ को स्पाइन में चेंज कर लेते हैं और अपने स्टेम को फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर में डेवलप कर लेते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तीसरा चीज होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या होता है यार, क्या बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, आपका अपने लीफ को मॉडिफाई कर लेते हैं भोज्य पदार्थ का संग्रह करने के लिए। जैसे कौन, ऑनियन एंड गार्लिक। तो ऑनियन और गार्लिक का जो भाग हम खाते हैं वो क्या खाते हैं, लीफ। क्या खाते हैं, लीफ। जबकि पोटैटो का, जिंजर का, टर्मरिक का, क्या उसके बाद क्या था, कोलोकेशिया का, क्या ये जो हम इन सब का भाग खाते हैं वो कौन खाते हैं, स्टेम। क्या और ऑनियन और गार्लिक का क्या खाते हैं, लीफ खाते हैं जी। यार इसके अलावा कुछ और भी एक होता है, एक होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसको हम बोलते हैं कीटभक्षी पौधे। यार क्या ऐसे प्लांट जो नाइट्रोजन डिफिशिएंसी सॉइल में ग्रो करते हैं, तो वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए अपने लीफ को क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर लेते हैं, जिससे वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। और ट्रैप करके क्या करते हैं, उनकी बॉडी से जितना नाइट्रोजन होता है सब खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनकी बॉडी में, और क्या करते हैं, फिर उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, यूज करके क्या करते हैं, फूड संचय करते हैं। और हम जानते हैं जो नाइट्रोजन जो एलिमेंट होता है वो मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट होता है। ठीक है, यदि किसी जीव का, ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होना है तो उसको नाइट्रोजन चाहिए। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। और इंसेक्टिवोरस प्लांट के जो एग्जांपल है वो एक पिक्चर प्लांट है, घटपड़ी पौधा, और एक होता है वीनस फ्लाइटर। जो हमारा पिक्चर प्लांट होता है वो अपने लीफ को क्या करेगा, पिक्चर की तरह, घड़े की तरह क्या करता है, ऐसे मॉडिफाई कर लेता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लांट। इसके अंदर से इसमें सेंट निकलता है, और ये क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, आपका कलरफुल होता है, जिसको इंसेक्ट देख के अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होके क्या होते हैं, इसके अंदर घुस जाते हैं।
और जब अंदर घुस जाते हैं तो ये ढक्कन क्या होता है, कवर बंद हो जाता है और इसको पकड़ के पूरा नाइट्रोजन खींच लेते हैं। दूसरा होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है वो इस प्रकार होता है, इस तरह से ऐसे होता है, ये आपका इस तरह से होता है, जो ऊपर से बहुत ही कलरफुल होता है और यहाँ पे क्या होते हैं, आगे यहाँ पे किनारे की तरफ क्या होते हैं, टेंटिकल पाए जाते हैं, कांटे नुमा संरचना पाई जाती है। ये इतना कलरफुल होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं इसको देख के अट्रैक्ट होते हैं और जैसे अट्रैक्ट होके इसके ऊपर बैठे हैं तो ये क्या करता है, तुरंत ये क्या होता है, क्लोज होने लगता है। और जब ये क्लोज होने लगेगा तो क्लोज होते हुए क्या करेगा, इसको बंद कर लेगा, जिससे क्या होगा, इसको पकड़ के पूरा नाइट्रोजन क्या करता है, खींच लेता है और फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, उसका यूज कर लेता है। और इसका नाइट्रोजन खींचने के बाद इसको क्या करेगा, ये छोड़ देता है, तो ये मर जाते हैं आगे चलकर जी। तो ये हमारा आज के लेक्चर में पूरा लीफ हो गया। लीफ में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आज के लेक्चर में बस इतना ही।